क्या कभी ऐसा भी होता है कि एक पल में किसी रिश्ते की पूरी नींव हिल जाए, भरोसा टूटने की आवाज़ किसी चीख से भी ज्यादा दर्द दे और इंसान समझ ही न पाए कि सच किसके साथ है और झूठ किसके। यही तूफान इस घर में भी उठ चुका था। गुस्सा, गलतफहमियां और टूटते रिश्तों के बीच हर कोई अपनी बात सही साबित करने में लगा था, लेकिन किसी के पास इतना सब्र नहीं था कि दूसरे का दर्द भी सुन सके। घर का माहौल इतना भारी हो चुका था कि हर शब्द किसी तीर की तरह दिल में उतर रहा था। ऑन बार बार यही कह रहा था कि पहले उसकी बात तो सुन ली जाए, वह किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, बल्कि अगर आयला की खुशी इसी में है कि वह उसे तलाक दे दे, तो वह इस फैसले के लिए भी तैयार है, क्योंकि वह किसी की जिंदगी को जबरदस्ती अपने साथ बांधकर नहीं रखना चाहता। उसकी आवाज़ में गुस्से से ज्यादा बेबसी थी, लेकिन उस वक्त कोई उसकी मजबूरी समझने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ आयला की माँ शम्सा इस पूरे मामले को एक अलग नज़र से देख रही थीं। उन्हें लग रहा था कि यही सही मौका है अपनी बेटी को उस रिश्ते से निकालने का, जिसमें अब उन्हें सिर्फ तकलीफ दिखाई दे रही थी। मगर आयला के चेहरे पर जो बेचैनी थी, वह किसी और ही कहानी की गवाही दे रही थी। वह बार बार यही कहती रही कि बात उतनी बड़ी नहीं है जितनी बना दी गई है, लेकिन जब एक बार शक दिल में घर कर ले तो फिर सच्चाई भी झूठ जैसी लगने लगती है। इसी बीच रमला का नाम सामने आते ही माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिर वह इस घर तक पहुंची कैसे, उसे इस घर का पता किसने दिया और वह यहाँ किस मकसद से आई थी। ऑन साफ शब्दों में कहता रहा कि उसे कुछ भी नहीं पता, न रमला के आने की खबर थी और न ही यह कि उसे यहाँ का माहौल किसने समझाया। लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे कि किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ कुछ लोग यह मान बैठे थे कि आयला और रमला के बीच पहले से कोई समझौता था और दोनों मिलकर कोई खेल खेल रही थीं। आयला जितना इन आरोपों से इनकार करती, उतना ही शक गहराता जाता। घर के बड़े भी अब इस मामले को सुलझाने की कोशिश में लग चुके थे और फैसला करने के लिए दोनों परिवारों को साथ बैठाने की तैयारी हो रही थी। इसी दौरान किसी ने यह भी कह दिया कि अब सच छिप नहीं पाएगा, क्योंकि रिश्तेदारों को भी बुलाया जाएगा और हर बात खुल